नमस्कार, दा पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम बात करेंगे राजस्थान सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। इसकी संपूर्ण जानकारी देखेंगे। आगे हम वीडियो में सबसे पहले बेसिक जानकारी देखेंगे, उसके बाद में अन्य वाले सेक्शन योग्यता क्या रखी गई है आपके सेकंड ग्रेड के लिए वे भी देखेंगे। उसके बाद आयु सीमा और इसके बाद चयन प्रक्रिया कि आपका एंट्री होगा कि नहीं होगा, आपका एग्जाम किस प्रकार से होगा वो भी सभी देखेंगे। उसके बाद में पाठ्यक्रम क्या रखा गया है, कितने पेपर होंगे, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। उसके बाद में विषय विशेष के टीचर कैसे बने, जैसे कि मैथ्स के कैसे बने, हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू के, ये किस प्रकार से बन सकते हैं और इनकी क्या योग्यता रखी गई वे भी देखेंगे। उसके बाद में आपका वेतन क्या मिलेगा और आखिर में देखेंगे ये भर्ती कब तक आने वाली है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो बेसिक जानकारी में जो इसका एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया जाता है राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे हम आरपीएससी के द्वारा करवाया जाता है ये एग्ज़ाम। और बाकी जो आपके फर्स्ट ग्रेड का भी आरपीएससी के द्वारा कराया जाता है, थर्ड ग्रेड का आरबीएससी के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद में इसकी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं क्या रखी गई है। तो सबसे पहले आपके पास में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन के साथ में आपकी बीएड पूरी होगी तो भी चलेगा। अगर आप अंतिम वर्ष में है या अंतिम वर्ष में आने वाले हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो और इसमें आपको एलिजिबल माना जाएगा। अन्यथा जिन विद्यार्थियों की बीएड नहीं की हुई है फिर भी वे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं अपनी ट्राई के लिए, लेकिन उनको शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि अंतिम रूप से जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो बीएड के अंतिम वर्ष में है तो जब तक रिजल्ट आए तब तक उनका अगर रिजल्ट आ जाता है तो उनको शामिल कर लिया जाता है। ये इस प्रकार से हर भर्ती का ये रहता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं आयु सीमा क्या रखी गई है। तो आयु सीमा में आपके सबसे पहले न्यूनतम 18 वर्ष, ये आपके फॉर्म जब नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से आपके मानी जाएगी कि इस दिन से हम 18 वर्ष से कम मानेंगे और अधिकतम इस प्रकार से होगी। तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो आप यहाँ इस टाइम हो या नहीं हो, लेकिन आपका नोटिफिकेशन आए उस टाइम आपकी ये एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद में आपके विशेष छूट दी गई है, जिसमें आपके एसटी, एससी, ओबीसी के पुरुषों को 5 वर्ष दी गई है। और इनकी जो महिला हैं एसटी, एससी और ओबीसी की, जिस प्रकार से अलग से जो ईडब्ल्यूएस जो भी आरक्षण दे रखा है उनको भी ये सेम प्रकार से दिया गया है, जिसमें 10 वर्ष आपके महिलाओं को छूट दी गई है। सामान्य महिलाओं को 5 वर्ष छूट दी गई है। उसके बाद में आपके अन्य विशेष श्रेणियाँ हैं जिनको जो आपका प्रावधान है छूट का वो यथावत रहता है और नोटिफिकेशन में अलग से आपको विशेष रूप से और भी दिया जाएगा। साथ में आप चयन प्रक्रिया की बात करें कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार का लिखित एग्जाम नहीं होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। सही आंसर देने पर आपको नंबर मिलेंगे, गलत पर आप इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, वो आगे बात करूँगा। इसमें 2 पेपर होंगे, वो भी एक दिन में, यानी कि एक तो आपका कॉमन होगा और एक होगा आपका सब्जेक्ट का। उसकी भी मैं आगे आपको डिटेल से बता दूंगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के बाद में जो सिलेक्ट बंदे होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपको स्कूल आवंटन यानी कि आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। पाठ्यक्रम की बात करें तो आपका पाठ्यक्रम किस प्रकार से रखा गया है। तो 2 पेपर होंगे, मैंने आपको बताया है। जिसमें फर्स्ट पेपर होगा वो सबके लिए कॉमन होगा, उसका सिलेबस मैं आगे थोड़ा डिस्कस करूंगा। और सेकंड पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट से आप टीचर बनना चाहेंगे, जैसे कि मैथ्स के होंगे, साइंस के होंगे, हिंदी के होंगे, सामाजिक होंगे, वो आगे मैं डिटेल से बताऊँगा, लेकिन आपको ब्रीफ में रूप में बता देता हूँ। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा। ये दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आपके साथ में ऐसे इस प्रकार से अलग अलग होंगे। पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिटेल से बात करें तो इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ आपके होंगे तो 200 नंबर का ये पेपर होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और आपको टाइमिंग दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको इसको पेपर को करना होगा। उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, वो 1/3 होगी। और इसके बाद में अलग से आपका नोटिफिकेशन होगा तो उसमें और भी आपको बता दिया जाएगा। अब सिलेबस की बात करें कि फर्स्ट पेपर में तो ये सबके लिए कॉमन रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट से टीचर बनेगा, लेकिन फर्स्ट पेपर इसका सिलेबस आपके सेम टू सेम रहेगा। इसमें आपकी जियोग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, कल्चर होगा, जनरल नॉलेज होगा, ये राजस्थान का है जो 80 नंबर का आएगा। करंट अफेयर होगा राजस्थान का, वो आपके 20 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया का होगा, वो 60 नंबर का आएगा। उसके बाद में एजुकेशन साइकोलॉजी आपका 40 नंबर की टोटल, यानी कि आपको 200 नंबर का ये पेपर होगा। यानी कि 40 जो आपके नंबर ऑफ मार्क्स दे रखे हैं उनमें से आपके आधे कर दिए उतने क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आपके जियोग्राफी और इनके हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज राजस्थान के 40 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से आपका ये रहेगा। ये फर्स्ट पेपर है, सबके लिए कॉमन रहेगा। इसका डिटेल्स जो आपका सिलेबस है वो मैं आगे बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो पूरा डिटेल्स वाइज। जैसे कि जियोग्राफी में आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो भी आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद में पेपर 2 का सिलेबस की बात करें तो इसमें भी आपके टोटल 300 नंबर का क्वेश्चन होगा, मतलब 300 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें से आपको 150 आपको यानी कि 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 300 नंबर के होंगे। इसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 2 घंटे और 30 मिनट दिया जाएगा, आपको ये समय दिया जाएगा इसमें। और इसमें आपके किस प्रकार से रहेगा तो जिसमें आपके जो जिस ग्रेजुएशन आपके जिस सब्जेक्ट से की है, जैसे कि किसी ने साइंस से की है
तो उनको सेकेंडरी और सीनियर यानी कि 11th और 12th का जो साइंस का जो जितना भी सिलेबस है उसके टोटल में से आपको 180 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका भी डिटेल से आगे मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल का जो स्टैंडर्ड अवार्ड होगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसमें से आपको 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद टीचिंग मेथड और रिलेटिव सब्जेक्ट, तो उसमें आपके पूछे जाएंगे 40 नंबर के क्वेश्चन, टोटल 300 नंबरों के। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी 1/3। उसके बाद आगे बात करते हैं कि विषय विशेष के टीचर कैसे बन सकते हो। इसके लिए अलग से आपके नोटिफिकेशन में भी जारी होगा, लेकिन आप जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी या सिंधी विषय के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट इनमें से एक होनी चाहिए, तभी आप इनके भाषा के आप या जो गणित के हैं इनके आपके टीचर बन सकते हो सेकंड ग्रेड में। लेकिन अगर विज्ञान विषय के आप बनना चाहते हो तो आप जो जिस टाइम ग्रेजुएशन की है उनमें आपके 2 सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होने आने वाले, जिसमें आपके केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रो टेक्नोलॉजी है, माइक्रो केमिस्ट्री है। ये इस प्रकार से आपकी डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य 2 सब्जेक्ट होने अनिवार्य है, तभी आप साइंस के टीचर बन सकते हो। सामाजिक विज्ञान के टीचर बनने के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन या इसके इक्विवेलेंट जो भी डिप्लोमा होता है उसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट, इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट होने अनिवार्य है, तभी आप सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बन सकते हो। इस प्रकार से आप विषय विशेष के अध्यापक बन सकते हो। ये आपके क्राइटेरिया अलग से रखा गया है, आपने ध्यान से देख लिया होगा, नहीं तो एक बार वीडियो वापस करके एक बार वापस सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार पूरा सिलेबस किस प्रकार से है। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक है जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नहीं तो आप टेलीग्राम में जाकर @दापढ़ाई सर्च करेंगे तो वहाँ पे लोगो आएगा चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर ले। वहाँ मैं आपको डिटेल से सब्जेक्ट वाइज और फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस वहाँ पे मैं डाल दूंगा। यहाँ पे बताऊंगा तो पेपर बहुत या वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपको वेतन क्या मिलेगा। तो वेतन की बात करें तो वेतन में आपको 7th पे के अनुसार 4200 ग्रेड पे में आपके लेवल 11 के अनुसार आपको बेसिक वेतन आपके 37,800 रुपये मिलेंगे। और बाकी जो जितने भी भत्ते वगैरह हैं उनको साथ मिलाकर बहुत सारा आपका पेमेंट बन जाता है, लेकिन बेसिक आपका पेमेंट इतना होता है। प्रोबेशन पीरियड जो 2 साल का रहता है उसमें आपको 26,000 साढ़े 26,000 रुपये मिलते हैं। और जो आपके 37,000 ये बेसिक पे है, इसमें आपको वो TDA सब कुछ मिला के काफ़ी हो जाता है, लेकिन आपको मैंने बेसिक भी आपको बता दिया है। उसके बाद में भर्ती कब तक आएगी, तो भर्ती के बाद में बात कर लेता हूँ। डोडा से रीजन शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 29,000 पदों पर वो जल्दी शिक्षक भर्ती निकालेंगे, जिसमें आपके पहले से ही बताया गया है कि रिक्त पद तो आपके लगभग 9,000 पदों पर ही भर्ती निकलेगी, लेकिन रिक्त पद तो आपके 12,000 के समथिंग है, लेकिन 9,000 पदों पर ये शिक्षक भर्ती द्वितीय लेवल की आने की संभावना बताई जा रही है। इसमें आपको अलग अलग से सब्जेक्ट वाइज भी आपके बांटे जाएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने आएंगे। उसके बाद में आपके नोटिफिकेशन दीपावली या दीपावली से पहले या थोड़ा बाद में आने की पूरी संभावना है, यानी कि नवंबर में आने की पूरी संभावना है। जो विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं वो यथावत अपनी जारी रखें, अभी से शुरू करें, क्योंकि सिलेबस थोड़ा डीपली है तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। वीडियो देख लेंगे आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। और आप टेलीग्राम लिंक को नीचे दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।